सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रदेश में विकास कार्यों और चार धाम यात्रा के बारे में हुई चर्चा। चार धाम का प्रसाद भी किया भेंट। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने बढ़ाई ठंडक। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी ने बढ़ाई तीर्थयात्रियों की परेशानी। बारिश और बर्फबारी के बावजूद भक्तों में उत्साह। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए लगा भक्तों का तांता। 40,000 तीर्थयात्रियों ने किए भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन। बिरान गलियर में मांस की दुकानों पर पुलिस की छापेमारी। चेकिंग के दौरान दुकानों में मिली खामियां। 43 दुकानों पर लगाया 4,30,000 रुपए का जुर्माना। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बद्रीनाथ धाम से वीडियो संदेश जारी किया है और कहा है कि श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में मौसम प्रतिकूल होने और वर्षा बर्फबारी के बावजूद तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और उत्साह में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार और मंदिर समिति सभी श्रद्धालुओं को सरल सुगम दर्शन करवाने के लिए संकल्पबद्ध है। धाम में काफ़ी दिनों से मौसम प्रतिकूल बना हुआ है। लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। श्रद्धालु बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से श्रद्धालुओं के सुगम और सरल दर्शन व्यवस्था के लेकर के सभी प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो लोग किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से सलाह इत्यादि लेनी चाहिए और प्रदेश सरकार के स्तर से जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है उसका अनुपालन सुनिश्चित करके ही वो यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। चारधाम यात्रा लगातार जारी है। ऐसे में उत्तरकाशी के दोनों धामों गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन समेत कई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। इसकी वजह से जनपद की एक अच्छी छवि जनता के सामने आ रही है। इन्हीं कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण ने इनकी तारीफ की और कहा कि यात्रा समापन के बाद इन कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया जाएगा। बल्कि संपूर्ण देश और राष्ट्र की है। और इस यात्रा का खासा मकसद हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उसको लेकर रहती है। और आज आप देख रहे होंगे, चाहे हमारे बाबा केदार का हो, बद्रीनाथ धाम का हो, गंगोत्री यमुनोत्री का हो, आज बढ़ चढ़ कर श्रद्धालु अपने स्थानों तक पहुंच रहे हैं। और आप इस दौरान देख रहे हैं कि जिन जिन सेक्टरों के भी जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। अब जब इस लार्ज स्केल में यात्रा होती है और जनमानस आती है तो कुछ खामियां भी रहती हैं, उनको दूर किया जा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने जो भी कर्मचारी वर्ग वहाँ काम कर रहा है, तैनात है, चाहे वो पीआरडी के जवान हो, पुलिस के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, या हमारे जिला पंचायत के कर्मचारी हो, जिला प्रशासन के हो, सभी ने अपना कार्य वहाँ बखूबी निभाया। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में मजदूर दिवस के अवसर पर उपनल कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन के लिए जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। उपनल कर्मचारियों का कहना था कि सरकार लगातार उपनल कर्मचारियों का शोषण कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आ चुका है, पर सरकार से अनसुना कर रही है और जल्द ही उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। धामी जी से यही गुजारिश है कि प्लीज आप हमें सम्मान वेतन दे, जिससे हम अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। जो नियमित कर्मचारी है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, हम कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य बने, मेरी उत्तराखंड सरकार से यही गुजारिश है। जनपद उत्तरकाशी में तमाम विभागों के अंदर कार्यरत संविदा उपनल कर्मचारी मजदूरों ने अपने उचित वेतन को लेकर के
जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। उनको कम दाम दिया जा रहा है और काम अधिक है, इसलिए आज के दिन में उपनल मजदूरों ने जनपद उत्तरकाशी में अपनी मांग को लेकर के जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और अपना वेतन, जो निर्धारित वेतन है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग आज के दिन में की गई है। हमारी सरकार से कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। हम जो हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, डबल बेंच से जो जीते हुए हैं, उस जब हमारे खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, 2 मिनट सुनिए, जो सरकार ने हमारे खिलाफ एसएलपी दायर की है उसको सरकार वापस ले ले। क्यों 25-30 लाख रुपया सरकार अपना वहाँ खर्च कर रही है? जब तक हमको नियमित नहीं किया जाता है तब तक जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसका समान कार्य का समान वेतन हमको दे दे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणावत धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची। अभिनेत्री कंगना ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया और दक्षिण काली मंदिर में मां की पूजा अर्चना करके गंगा आरती में भी भाग लिया। कंगना रणावत केदारनाथ के दर्शन करने भी जाएंगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जिस गुफा में तपस्या की थी उस गुफा के भी दर्शन करेंगी, जहां कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है। यहां आकर उनको एक अलग ही अनुभूति हुई है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कंगना रणावत ने कहा कि जो 2019 में जनता ने फैसला दिया था वही 2024 में भी होने वाला है। सलमान खान को मिली धमकी के मामले पर कहा कि हमारी सुरक्षा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम कलाकार हैं और बाकी आप देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी हैं वो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो कि सब सलमान जी को सिक्योरिटी मिली हुई है, तो डेफिनेटली सेंटर से उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, तो जिनकी रक्षा खुद स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी एंड श्री अमित शाह जी और वो पूरी सेंटर से जो मिली हुई है सिक्योरिटी, तो हम भी इस बात को लेके काफ़ी आश्वासन में हैं कि उनका भी अच्छे से जिस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। मुझे भी जब धमकी मिली तो मुझे भी सिक्योरिटी मिली थी, तो जब मैंने कहा देश अच्छे हाथों में है तो हम क्यों चिंता करें, हमारी चिंता करने लायक कोई बात नहीं है। 2024 को लेके काफ़ी उत्सुकता है और आई थिंक वही होगा जो 2019 में हुआ था। देखिए जो शादी होती है वो दिल के रिश्ते होते हैं, है ना, आप ये सभी जानते हैं, और शादी जो है दिल के रिश्ते होते हैं। जब लोगों के दिल मिल गए हैं तो बाकी वो जो उनकी प्रेफरेंस है उसमें हम क्या बोल। मौसम विभाग की भविष्यवाणी आखिरकार सच साबित हुई। लोहाघाट क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया है। मूसलाधार बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोहाघाट क्षेत्र में एक बार फिर से जनवरी का मौसम लौट आया है। दुर्घटना की संभावना को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। बारिश के कारण क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए, तो वहीं लोहाघाट के जिला पुस्तकालय में बारिश का पानी भर गया, इस कारण पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एक आध जगहों में मिली है, तो आज भी आप देखेंगे कि ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। भारी बारिश की अगर बात करें, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। इसके साथ ही जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र है या चारधाम लोकेशंस हैं, तो आप देखेंगे कि आज रात से या कल से जो है वहां पे भी जो बर्फबारी वहां पे भी मिलेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो थोड़ा जो है अवॉइड करें इस दौरान जाने के लिए। और इसके साथ ही जो चारधाम लोकेशन है तो वहां पे बर्फबारी भी हो रही है, तो उसकी वजह से वहां जाना है, वहां ठहरना काफी दिक्कत भरा थोड़ा हो सकता है। मसूरी में मसूरी व्यापार मंडल ने ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद मिलन समारोह में सभी धर्म के लोग शामिल हुए थे। मिलन समारोह में सभी ने पारंपरिक ईद की सेवैयां खाई और एक दूसरे को गले लगा करके ईद की बधाई दी। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित भी किया गया। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, हमारी संस्था द्वारा
पूर्व की भांति जैसे हम कार्यक्रम करते आए हैं, आज भी वरिष्ठ नागरिकों को और बुद्धिजीवी लोगों को सम्मानित करने का कार्य करा गया, जिसमें करीब 30 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया और एक आपसी प्रेम बढ़ाने की एक बात हमने आगे रखी, जिसको सबने मिलकर बहुत प्यार से आगे बढ़ाया और साथ मिलजुल कर आज का कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ। कई मुस्लिम भाई भी आए, हिंदू भाई भी आए और सबने मिलकर, ताज्जुब की बात है कि मुस्लिम भाइयों ने भी ओम नमः शिवाय जैसा पाठ करना चाहा और हमारे हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर आज का पूरा कार्यक्रम निभाया और जिसकी सफलता सभी मुस्लिम वासियों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही धोखाधड़ी करने वाले भी एक्टिव हो गए हैं। दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के कई स्थानों पर दान के लिए QR बोर्ड लगाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत BKTC ने पुलिस से की है। इस दौरान समिति का कहना है कि उन्होंने मंदिरों में QR कोड नहीं लगवाए हैं। तो वहीं समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पहले बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन BKTC के संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों ने उसी दिन बोर्ड को उतार दिया था। BKTC वर्तमान में पेटीएम का प्रयोग नहीं करता। नाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में QR कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे। हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। चंपावत में लगातार बारिश हो रही है। भारत मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर आज रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से जनपद अंतर्गत ककराली गेट से चंपावत की ओर और घाट से चंपावत की ओर यातायात के लिए बंद रहेगा। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने सभी आमजन से अपील की है कि अनावश्यक बारिश में किसी भी प्रकार की यात्रा से बचें और प्राकृतिक आपदा की घटना पर तत्काल नजदीकी प्रशासन को अवगत कराएं। प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उधर चारधाम में तीर्थयात्रियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 मई तक अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश और कई स्थानों पर ओले गिरने से तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख मई की है, तो जैसे बोला था कि 30 तारीख से जो एक्टिविटी है प्रदेश में, उत्तराखंड में रेन थंडरस्टॉर्म की वो बढ़ेंगी। तो पिछले 24 आवर्स में काफ़ी अच्छी रेन मिली है। हल्की से मध्यम में ज़्यादातर जगहों में हमको रेन मिली है, बल्कि भारी वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एकाध जगहों में मिली है। अब आज बात करें 1 मई को, तो आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज जो है इक्का दुक्का जगहों में, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। पिरान गलियर में मांस की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। मांस की 43 दुकानों पर पुलिस ने छापा मारा है। दुकानों में तमाम खामियां सामने आई हैं। इसके बाद पुलिस ने सभी दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। सभी से करीब 4,30,000 रुपया जुर्माना भी वसूला गया। थाना प्रभारी जहांगीर अली ने बताया कि सभी मांस की दुकानों के मालिकों को दुकानों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लक्सर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लक्सर संयुक्त मोर्चा का जंतर मंतर दिल्ली कूच किया गया। हरिद्वार जनपद से सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन की मांग के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए। संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवीन सैनी, जिला प्रभारी विवेक सैनी, राजकीय शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरेंद्र सैनी की अध्यक्षता में हजारों लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के दिल्ली के लिए कूच किया। सरकारी कर्मचारी है, इन्होंने 2005 के बाद जो पेंशन बंद की है, ये पेंशन पुरानी पेंशन लागू कैसे हो, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है।
अब क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी उसके अगर 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो करेगा और शादी करेगा, तो उसके पास जब वो रिटायर होगा तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचेगा। और पुरानी पेंशन बंद इन्होंने हमारी कर दी, तो सरकारी सेवा करने के बाद सारी उम्र सेवाएं देने के बाद व्यक्ति बिल्कुल सड़क पर आ जाता है। कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए और ये बिल्कुल जायज मांग है, संवैधानिक अधिकार है और ये आज की बात नहीं है। जब सभी वर्ग जो समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा के माध्यम से कहते हैं कि भाई सांसद हों, विधायक हों और निर्वाचन के बाद जब उन्हें पुरानी पेंशन मिल सकती है, तो पुरानी पेंशन कार्मिक वर्ग का एक संवैधानिक और जायज अधिकार है और ये उन्हें मिलनी भी चाहिए। मौसम विभाग के येलो अलर्ट जारी करने के बाद भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा लगातार जारी है। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार के बाहर बारिश की फुहारों के बीच श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मौसम विभाग के येलो अलर्ट पर एक बार फिर से आस्था भारी नजर आ रही है। यात्रा के सुचारू रूप से संचालन के लिए बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय बद्रीनाथ धाम में डेरा डाले हुए हैं। उत्तरकाशी में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 8 अप्रैल 2023 को आज की चिट्ठी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि पहली चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को लिखी गई थी। इस दौरान जिला अध्यक्ष मनीष राणा ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने कुल 36 पत्र लिखे हैं। इनमें से 25 पत्र प्रधानमंत्री को लिखे गए हैं, जो कि राष्ट्रीय महत्व के प्रधानमंत्री स्तर के विषयों से संबंधित थे। तो वहीं कार्यक्रम के समापन पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष राणा ने सरकार पर निशाना साधा। अप्रैल से उत्तराखंड में आज की चिट्ठी नाम कार्यक्रम में प्रारंभ किया था, जिसके माध्यम से प्रत्येक जिले से हम सभी लोग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भेजते थे कि उन पर हमें कोई ना कोई आश्वासन या जवाब मिलेगा। पर हम 36 चिट्ठियां अभी तक में भेज चुके हैं और उन 36 चिट्ठियों में अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है, शून्य जवाब आया है। इसलिए आज हम सब लोगों ने, तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये बात रखनी चाहिए कि मोदी जी मन की बात तो जरूर करते हैं, पर उन व्यक्तियों की मन की बात को नहीं सुनते हैं जो समाज में जो व्यक्ति गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग का बारिश और बर्फबारी को लेकर के अलर्ट सही साबित हुआ। चमोली जिले के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। हेमकुंड साहिब, चिनाब घाटी, पांगर चुली टॉप में बर्फबारी हो रही है। बावजूद इसके बद्रीनाथ धाम में अब तक करीब 40,000 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। तो वहीं जोशीमठ समेत सीमांत नीति माणा घाटी में बारिश का दौर जारी है, जिससे क्षेत्र में ठंडक लौट आई है। 8 अप्रैल से कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था। इसके तहत कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट कार्ड के जरिए विभिन्न मुद्दों पर चिट्ठी लिखकर के पीएम मोदी और सीएम धामी को भेजा था। इसी के साथ अभियान का समापन करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह माहरा के दिशा निर्देश पर पीएम और सीएम की नींद खोलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 8 अप्रैल को इस अभियान का शुभारंभ किया था और इस अभियान से भाजपा हतोत्साहित हो गई है। भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली। 8 अप्रैल से हमारे चिट्ठी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और ये 30 तारीख को, आज 30 अप्रैल को उसका समापन दिवस है। इसमें प्रत्येक दिन हमारे ब्लॉक से, नगर से और जिले के स्तर से इसमें कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया और मैं मानता हूं कि इसमें 2500 से 3000 के बीच में हमारे इस चंपावत जनपद से प्रत्येक ब्लॉक और नगर को मिला करके हमारे 2500-3000
लगभग पोस्ट कार्ड यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को गए होंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में सारे जितने बिंदु हैं हमारे, मतलब प्रथम जो 8 तारीख को हमने चिट्ठी लिखी थी, उस में जो है इस लोकतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के एक मुद्दे से स्टार्ट किया गया। और सारे लगभग ये मान के चले कि सेना से लेके अडानी समूह से लेके अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेके पुलवामा आतंकी हमले से लेके जो है नोटबंदी, ये सारे विषयों को जो है छुआ है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो 1-2 बिंदु बहुत मुख्य थे वो छूट गए थे, इसलिए आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को 5 पत्र लिखे। टिहरी के प्रतापनगर में लंबगांव गुलदार ने दिन दहाड़े एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया, जहां महिला की मौत हो गई। बौसाड़ी सहित कई गांवों में गुलदार की दहशत बनी हुई है। लोगों का कहना है कि वन विभाग जल्द ही आदमखोर गुलदार को पकड़े, नहीं तो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि गुलदार की दहशत की वजह से रोज के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। लगातार बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ समेत आसपास के क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है। बावजूद इसके बद्रीनाथ धाम में 27 अप्रैल को कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 40,000 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। तो वहीं जोशीमठ समेत सीमांत नीति माणा घाटी में बारिश की फुहारों के साथ दिन की शुरुआत हुई। जोशीमठ जोरदार बारिश से बादलों के आगोश में है और इस क्षेत्र में एक बार फिर से ठंडक लौट आई है। तो जोशीमठ में इन दिनों मौसम ठंडा बना हुआ है। सफ़ेद चादर से जो पहाड़ी इलाका है वो पूरी तरह से लिपट गया है। बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। श्रद्धालुओं ने बर्फबारी के बीच भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं और अब तक 40,000 से ज़्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। तो बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।